Hello students, I am Shefali, your chemistry teacher. I hope you all doing well. Let's continue our chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम केमिस्ट्री के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, उनको क्लासीफाई मतलब बांटेंगे। आज हम अब तक जो हम पढ़ते थे 10th क्लास तक एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स मतलब समझ रहे हो, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ये सब आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज तक आपने इकट्ठा पढ़ा था, आज हम इनका बंटवारा कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे, क्लासीफाई करेंगे। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, और इनको प्रॉपर्टी में भी अलग अलग, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक पीरियोडिक टेबल के अंदर बांट देंगे। आपने क्या है एक पीरियोडिक टेबल देखी होगी, कभी भी अपनी बुक में पेज पलटते हुए केमिस्ट्री की, एक पीरियोडिक टेबल मतलब ऐसी कुछ एक टेबल देखी होगी, बड़ी सुंदर सी कलरफुल सी होती है। ये ऐसी ही कुछ एक रफली डायग्राम मैंने बनाया है, मैं आपको बुक में एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ वो कैसी होती है पीरियोडिक टेबल। कुछ ऐसी पीरियोडिक टेबल आपको दिखने को मिलेगी। एक्चुअल में ये पीरियोडिक टेबल होती क्या है, मतलब जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करती है, बांटती है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग नंबर देती है। आज हम इसके बारे में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एक्चुअल में जो होते हैं टोटल एलिमेंट्स, आपने कभी पढ़ा हो साइंस में 118 118 एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री का पार्ट है ये एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स टोटल होते हैं। इन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ वाइज, हर एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ वाइज एक पीरियोडिक टेबल बनाई जाती है जिसमें उसको अलग अलग बांट दिया जाता है। मतलब आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, डोबर्नियर ट्रेड्स वगैरह पढ़ा था, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, अलग अलग एलिमेंट की जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको इकट्ठा रख दिया था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था, जिसमें क्या था, ऑक्टेव ने क्या किया था, 8 एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको इकट्ठा रख दिया था। ये सब आपको पता है। ये एलिमेंट्स को अलग अलग क्यों रखा गया है, जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टी मैच होती है उनको इकट्ठा रख दिया जाता है। आज हम 118 एलिमेंट्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब हमने उनके बारे में पढ़ना है कि कैसे किस हिसाब से एलिमेंट्स को अलग कैटेगराइज किया जाता है और क्यों किया जाता है। हमने वो नहीं पढ़ने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो 10th क्लास में थे, +1 में भी थे, बट इस साल से हमारा सिलेबस कोविड-19 की वजह से रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब हम पीरियोडिक टेबल पे एक नज़र मारेंगे। तो मैं अब आपको ये बताऊंगी आज कि जब कुछ केमिस्ट ने डिसाइड किया, एलिमेंट्स को बांटा, तो उसने कहा कि जब हम लेफ़्ट से राइट मीन्स हॉरिजेंटली इस तरह से चलेंगे, इसको इसने एक नाम दिया पीरियड्स का, कि ये क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, कि एलिमेंट्स को पीरियड्स में बांटा जाता है। और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, कि एलिमेंट्स को ग्रुप्स में भी रखा गया है। एक ग्रुप में उनको रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, पीरियड वाइज भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉपर्टी मैच होती है। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया था। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगी, क्योंकि हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वहाँ इसका थोड़ा बहुत यूज़ होगा। मैंने क्वांटम नंबर्स में आपको बताए थे कि सब शेल्स होते हैं, SP, D, F ब्लॉक, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ें बता दी हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग S ब्लॉक में भी होती है, P में भी, D में भी, F में। इस हिसाब से, इन सब शेल के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में भी क्या बांटे गए थे, ब्लॉक बांटे गए थे। जो पीरियोडिक टेबल का आपको सबसे इधर वाला कोने वाला हिस्सा जो दिखाई देगा, ये 2 लाइंस लंबी, मतलब ग्रुप्स जो दिखाई देंगे वो क्या होते हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये मैं बताऊंगी आपको S ब्लॉक क्यों कहते हैं। आपने एक बार इसके लिए ध्यान रखना है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम S ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ये पहली 2 लाइनें, पहले 2 ग्रुप को, और अगली 3rd से लेके यहाँ तक, जिंक तक, जहाँ पे स्कैंडियम से जहाँ पर जिंक तक के एलिमेंट आते हैं, इसको हम D ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ से बोरोन से लेके इधर अप टू हीलियम तक, ऊपर से लेके यहाँ तक सारे, इसको हम P ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर S स्टार्टिंग में, इधर P जाता है, सेंटर में D, और बिल्कुल नीचे अलग से जो टेबल बनी होती है उसको हम F ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं।
अब इनकी करैक्टरिस्टिक्स आती है कि एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स है। करैक्टरिस्टिक्स से हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि इन एलिमेंट्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया, कि इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों कहा गया। इससे पहले इसका एक नया नाम और समझो कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। एक एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी। पी ब्लॉक की सिर्फ एक लास्ट लाइन, लास्ट ग्रुप छोड़ दो जो कि नोबल गैसेस वाला है ना, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज़ बताया, ये इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। बाकी बोरोन से लेके फ्लोरीन तक का जो ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब लंबी लाइन है यहाँ तक, ये मैंने पूरी फिल नहीं की है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मुझे एक नज़र दिखानी थी। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करोगे तब पता लग जाएगा, पीरियडिक टेबल आपको बुक में मिल जाएगी। तो यहाँ तक के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सेंटर वाले, स्कैंडियम से जिंक तक का पीरियड, वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो नीचे वाले एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक ही, वैसे इसका नया नाम जो है वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंदर वाले। अब इसके रीजंस मैं आपको बताऊंगी, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो समझने के लिए हमारे काम आएगी, जिसका पूरी इनऑर्गेनिक में काम आएगा। आपको एक बात बेसिक और भी पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट की थी हमारी वीडियोस। सेकंड चैप्टर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो फिजिकल का पार्ट था, और जो अब हम पढ़ रहे हैं ये थर्ड यूनिट जो है हमारी क्लासिफिकेशन, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इसमें ज़्यादातर हम एलिमेंट्स का, प्रॉपर्टीज़ का, मतलब इस तरह का जिक्र करते हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स की, एस ब्लॉक की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, एस ब्लॉक के बारे में कि इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी एलिमेंट, मान लो मैं कोई पहले एलिमेंट उठा लेती हूँ एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक से मेरा मतलब क्या है, पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कोई भी एक एलिमेंट उठा दिया। मैंने लिथियम उठा दिया जो कि सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो क्या होगी, 1s2 और 2s1। अब आपने क्या देखना है, इसका आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। आपको पता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट शेल, लास्ट सब शेल। 2 है यहाँ पर, देखो 2 को देखना था, जितने भी 2 वाले होंगे, मैंने पिछले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 एक ही है, 2s1। ये है हमारा आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का जो ये है सब शेल है एस, यानी ऑर्बिटल देखो एस पी डी कुछ भी हो सकता है। अगर ये सब शेल क्या है, जिसके अंदर फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एस के अंदर फिल है, यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसकी जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सभी में इलेक्ट्रॉन एस में फिल होगा, इसीलिए इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। एक और एग्जांपल देख लो कि इसी ग्रुप का मैं एक और एलिमेंट उठा रही हूँ। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। मान लो मैंने सोडियम उठाया, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन की मैंने, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 और 6 10 और 3s1। अब आउटर मोस्ट क्या होगा, नंबर को देखो 3, अकेला यही होगा 3, और इसके अंदर 3s1 क्या हुआ, सेम हो गया ना। ns1 मतलब ns1 का मतलब है मेरा 2 और 3 से मतलब नहीं है, मेरी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि p को s को देखो, अब s में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका s में आ रहा है, इसीलिए इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। पहले और दूसरे ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाओगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसका आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो आपको एस ही फिल नज़र आएगा। तो इसकी अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, इन दोनों की जनरल इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको किस फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बढ़ती जाएगी, 2 3 4, ns क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 से लेके 2 तक। अब 0 से 2 का क्या मतलब हो गया, एक्चुअल में तो ये 1 से 2 भी हो सकती है, 0 से 2 का मतलब है मैक्सिमम 2 ही होएगी। अब 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्यों सोचो, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती
क्योंकि एस के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमें पता है ये चीज़। एक्चुअल में एक तो आएगा ही, ऐसा तो नहीं होगा कि 0 आएगा, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन जनरल होगी NS1 से 2, मतलब 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब इसी एलिमेंट्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं स्टैंडर्ड, जो इनकी जो एलिमेंट्स होते हैं NS कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। और ये जो एलिमेंट होते हैं जो कोरस्पॉन्ड होते हैं NS2 कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब NS1 भी हो सकती है NS2 भी, जो NS1 कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 आए, उनको कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जिसमें NS2 आए उसको हम कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये अपने अपने साइंटिस्ट ने नाम दिए गए थे कि अर्थ से निकाला गया था, अल्केलाइन मतलब उसका थोड़ा सा बेसिक नेचर था, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ओवरऑल इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं इनके अंदर, क्योंकि हमें पोटाशियम के बारे में सबको पता है। एक आधे एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता हो तो सबकी पता लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल का मतलब ही ये होता है कि एक ग्रुप में उस एलिमेंट को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। एक आधे की आपको पता है तो ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर सॉफ्ट है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है, क्योंकि सॉफ्ट है, बहुत इजीली मेल्ट हो जाएंगे। इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उस शेल में से जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी जो एनर्जी होती है ना कम होती है, क्योंकि इसके अंदर शेल में इलेक्ट्रॉन ही कम होते हैं, इसीलिए क्या होती है, एनर्जी बहुत लो होती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो बता दूंगी। ये जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन कर जाते हैं। मेटल्स होते हैं ना ज़्यादातर, इसीलिए। और ये क्या बनाते हैं, यूनिवैलेंट और बाईवैलेंट आयंस बनाते हैं। यूनिवैलेंट और बाईवैलेंट आयंस का क्या मतलब होता है, यूनी का मतलब 1, बाई का मतलब 2। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर आपको पता है +1 आयनिक बॉन्ड बनाता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 1, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था ना, आयनिक बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है Na पॉजिटिव, जिसके ऊपर एक चार्ज आता है वो यूनिवैलेंट, 2 चार्ज आएंगे तो बाईवैलेंट, बाई का मतलब 2। जैसे सेकंड ग्रुप में आप देखोगे बेरिलियम वगैरह, बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको कहते हैं बाईवैलेंट एलिमेंट। और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ये भी 10th क्लास में पढ़ा है, जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन रिडक्शन और दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं। और इनकी कोई प्रॉपर्टीज, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, और क्या है, ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर ये सभी क्या हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स इन ग्रुप से मिलने वाले वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बाकी जैसे अभी सोडियम के बारे में आपको पता है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये आपको ये 10th क्लास से ही पता है। लिथियम और बेरिलियम ऐसे एलिमेंट है जो आयनिक नहीं बनाते, कोवलेंट बनाते हैं। उसकी डिटेल बातें हम आगे आगे सीखेंगे, धीरे धीरे +1 में हुआ है सब कुछ सीखेंगे। बस एक बार के लिए आपको ध्यान रखना ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के। आज मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस्टिक्स बताई हैं और एस ब्लॉक के बारे में बताया। इस तरह से आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इनको क्यों इसी तरह की प्रॉपर्टीज मैच करती हुई पी डी और एफ की है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने सिर्फ इसका बेसिक समझा है। पहले इसको माइंड में बिठाओ कि पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे बांटा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एस कौन से होते हैं, पी डी एफ कौन से होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम अगले की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।